मानवता की पुकार। बंधुओं, मैं आपको एक मानवता के नाते पुकार के कह रहा हूँ। आज गुरुवार 27 जून 2024 समय सुबह के 9:44 होने जा रहा। तो मैं जो देख रहा हूँ, कह रहा हूँ, एक आध पागल हो तो कहा जाए। दुनिया को मैं कैसे पागल कहूँ? मैं रोता हूँ। साक्षात देखता है घर में लोग ईश्वर के स्वरूप में माता पिता है। जो माता पिता जन्म देता, भरण पोषण पालन करता है, सारा संपत्ति का अधिकार बना देता है। तो देह माता पिता नहीं है। देह में जो बोलने वाला चेतन प्रभु परमात्मा है, आत्मा है, वही माता भी है, पिता भी है और गुरु भी वही है, चेला भी वही। कौन है? जिस खुदा गॉड को हम खोज रहे हैं, अखिलेश्वर को, ईश्वर को, सर्वेश्वर को, वह सांस ही है। और सांस का ही सत्ता है, यह चेतन आत्मा है, जो सूर्यमणि के समान ज्योति जल रहा, जो सबको देख रहा, सब कोई इनको नहीं देखता। तो शरीर का निर्माण करने वाला भी यही है, प्रत्यक्ष है। वो सर्वेश्वर ईश्वर सांस ही कण कण घट घट में अनवरत क्रिया करती है। तब हम भोजन लेते हैं, तब लार रस, खून मांस मजा हड्डी चाम, तब रोम, तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज नित बनता है। बनाने वाला कौन है? वही सर्वेश्वर है, ईश्वर है, सांस है, सब पर्यावाचिक है, उसको जीव भी कहते हैं। तो बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज कौन बनाता? वही सर्वेश्वर है, ईश्वर, सांस या जीव। प्रत्येक दिन नहीं देखते हैं। तो यही इसको जीव भी कहा जाता है। लेकिन जीव कब कहा जाता है, चेतन आत्मा कब कहा जाता है? यही लोगों की समझदारी में बहुत कमी है। जब काठ में अग्नि गौण है तो उसको अग्नि नहीं, हम काठ कहते हैं। आज जैसे प्राचीन घना जंगल में लकड़ी सूख गई, आंधी तोड़ तूफान आया, टकराया, तो घर्षण से चिंगारी निकली, जंगल जल के भस्म हो गया। तो पहाड़ों के समान लकड़ी का ढेर रहेगा, लकड़ी लकड़ी को नहीं जलाएगा। लकड़ी से जो अग्नि घर्षण से जो प्रकट हुआ, अग्नि को जला दिया। तो अग्नि को अग्नि कहेंगे ना, या काठ को काठ कहेंगे। तो उसी सर्वेश्वर ईश्वर सांस का सत्ता ही चेतन है। तो चेतन को चेतन, आत्मा को आत्मा कहेंगे, सांस को सांस कहेंगे। तो अब काठ जलाएगा अग्नि को कि अग्नि जलाएगा काठ को? अगर आप कहेंगे काठ जलाएगा तो मैं कहूँगा ना, लकड़ी जलाएगा काठ को, काठ में ही अग्नि है। उसी प्रकार सर्वेश्वर ईश्वर सांस है, सांस का ही सत्ता ही चेतन है, आत्मा है। ये चेतन जानता है सर्वेश्वर को, ईश्वर को। सांस से अलग हम बात ही नहीं कर सकते। तो यही शरीर का निर्माण करता है। जैसे हम पुराना घर को छोड़ते हैं, नया घर निर्माण करते हो। बचपन से कितने पुराना वस्त्र को छोड़े हैं, नया वस्त्र का धारण करते हैं। उसी प्रकार ये आत्माराम पुराना शरीर छोड़ता है और नया शरीर का निर्माण करता है। शरीर साधन से शरीर का निर्माण करता है। क्यों करता है? तो पुराना शरीर माता पिता का देह जर्जर बूढ़ा हो जाता है, नया शरीर बाल बच्चे का देह करगर हो जाता है। तो करगर शरीर से जर्जर शरीर का सेवा कौन करता है? पुत्र आत्मा। और सेवा कौन लेता है? पिता के देह में जो आत्मा है। प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं। आत्मा नहीं रहेगा पिता के अंदर में तो सेवा कौन लेगा? अपिता कौन होगा? पुत्र के देह में यदि आत्मा नहीं रहे तो सेवा कौन देगा? पुत्र का देह में आत्मा है, अस्वस्थ है, तो सेवा कैसे करेगा? तो आत्मा ही कहीं माता है, कहीं पिता है, कहीं भाई है, कहीं बहन है, कहीं गुरु है, कहीं चेला है। प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं। जगे हुए आत्मा सोए हुए आत्मा को जगाता है। जैसे शिक्षक पहले पढ़ लिख लेता है, जैसे शिक्षा नहीं था तो प्राचीन हमारा पूर्वज प्राणी की तरफ बात करते थे। आवश्यकता विकास की जननी है। यही चेतन आत्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल का खारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबल लिखी गई है। तो यही चेतन आत्मा जो है ना, संख्या में छोटी 1 बड़ी 9 पूर्ण बिंदु 0 का रूप दिया। पूरे वर्ल्ड का अग्नित आश्रित है। तो शिक्षक पहले जग गया, बाद में जगाने लगा बच्चों को। तो बच्चा के हृदय में शिक्षा है ही है, शिक्षक के हृदय में शिक्षा है ही है। फर्क क्या है? आप बच्चा के हृदय में शिक्षा सोया हुआ, शिक्षक के हृदय में जगा हुआ। ऐसे गीली लकड़ी या सूखी लकड़ी, गीली को रगड़ेंगे पानी निकलेगा, सूखी को रगड़ेंगे अग्नि निकलेगा। तो बच्चा गीली लकड़ी है, शिक्षक सूखी लकड़ी है।
शिक्षक को आज तक देखे हैं बच्चा को शिक्षा शरबत घोल के या टेबलेट से इंजेक्शन से दिया है तो पीएचडी कर गया है? जी नहीं। तब कैसे देता है? तो शिक्षक शब्द साधन से उसको जगाता है, बच्चे को कहता है इधर सुनो, तो शिक्षक का शब्द बच्चा के श्रवण में घुसा, तब कहता है इधर देखो। तो शिक्षक कोई सिनेमा सर्कस नहीं देता, दिखाता है। वो बोर्ड पर जो लिखता है अक्षर को खो गो गो को, उनको दिखाता है। देखो ये क है, ख है, ग है, घ है, अंग है। तो बच्चा क्या करता है? एक एक अक्षर को आँख से देखता है, एक एक शब्द को श्रवण से सुनता है। श्रवण देख नहीं सकता, नयन सुन नहीं सकता, सुनने वाला चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा ही आँख से देखता, कान से सुनता। तब जब इधर उधर करता है तो शिक्षक कहता है इधर ध्यान दो। बच्चा आँख कान नाक नहीं दबाता। दया संयुक्तिया न ध्यान, अपने हृदय की धारणा को शिक्षक के शब्द पर जोड़ देता है। एक एक अक्षर को आँख से उठाता है, एक एक शब्द को कान से सुनता है। चित्तवृत्ति स्लेट पर भी लिखता है। लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा, उतना बच्चा को हो जाता है ना, उससे अधिक भी हो जाता है। बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे, बोर्ड को पकड़ ले, कौन कौन डिग्री पास करेगा? कहना होगा कोई डिग्री नहीं। अब बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या क्या पढ़ेगा? कहना होगा कुछ नहीं। तो गुरु कौन हुआ? फैसला आपके जन अदालत में है। तो सिद्ध होगा आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही चेला है। वो जगी हुई आत्मा सोए हुए आत्मा को जगाता। उस शिक्षक बिचौलिया हुआ, गुरु नहीं है। ये संसार में जुल्म का कारण आज यही बिचौलिया गुरुआ है। आज कितना पागल कर दिया है। उठता है कोई कहता है बोल बम अल्लाह अकबर शिव गुरु। ये जनमानस को पागल, उनको सोचने का क्षमता नहीं है, विचारने का, उनका अकल की चाबी खो गई है, ज्ञान की दीपक बुझ गया, विवेक की आंखी फूट गई है। वो देखता नहीं, जबकि सब कोई माता ही पिता के द्वारा पैदा लिया है, अंत में इसी के गोद में सो गया है। तो ये पागल ने तो क्या, जो माता पिता का एको बार उठता है, एको बार पर साक्षात भगवान माता पिता है। मैं चैलेंज करता हूँ, उसको धरती पर कोई फिलोसफर, महर्षि, आचार्य, ज्ञानी, विज्ञानी को क्षमता हो खंडन करने का, मैं उसका चरण का धूली बनूंगा। मेरा मोबाइल नंबर उससे बैनर में भी है 9471075674 है। आज घर घर में माता पिता रोता है। माता पिता हेमान पत्थर भगवान फोटो गुरु हो गया है। ट्रैक्टर में तेल मोबिल दे दीजिए, गाड़ी में रख दीजिए, खेत में रख दीजिए कि कई बीघा जोतेगा। ये पागल है कि सत्संग करता है? तो मैं किसको पागल कहूँ? उन देखता ने साक्षात भगवान माता पिता, इससे बढ़ के धरती के रूप में माता, आकाश के रूप में पिता, इससे बढ़ के न दूसरा कोई ईश्वर है, न कोई गॉड है, न खुदा है। माँ बाप का पूजा होता ही नहीं, या थल पत्थल का पूजा फोटो का। पागल नहीं कहूँ, उसको क्या कहूँ? अगर मैं गलत कहता हूँ तो मुझ पर इस पर संकेत करेंगे और उसका समाधान करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर से संपर्क करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नमन बंदगी करता हूँ और सबों को सहाबंदगी करता हूँ।